हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 7 का नैतिक शिक्षा यानी कि जिसे आप धर्म शिक्षा भी कहते हैं, इसका पाठ 6 करेंगे। पाठ का नाम है प्रातः उठने के लाभ। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। भूत्य जागरणम अभूत्य स्वप्नम, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जागने से ऐश्वर्य की और सोते रहने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है। प्रातः उठना स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। स्वास्थ्य या निरोगता सुखों में सबसे बड़ा सुख माना जाता है। यानी कि अगर आपके पास बहुत धन दौलत है और उसके बाद भी अगर आप बीमार रहते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसका कोई सुख का फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो ये सभी सुखों में सबसे बड़ा सुख माना जाता है। और इसके लिए क्या ज़रूरी है कि प्रातः जो है सो सुबह जल्दी उठना चाहिए। रामबाण मीन्स क्या हुआ कि ये मतलब कि बहुत ही अचूक चीज़ है। इसके लिए स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ी जो है औषधि वो क्या है कि सब सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस आरोग्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को हितकारी भोजन, उपयुक्त व्यायाम, संयमशीलता और निश्चिंतता आवश्यक है। यानी कि ये आरोग्यता तभी प्राप्त हो सकती है आपको जब आप हितकारी भोजन करें। जैसे कि जब आप क्या करें, हितकारी भोजन करें, यानी कि आप घर का बना हुआ जो भी खाना है, हेल्दी खाना है वो खाएं, जंक फूड वगैरह ना खाएं, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। उपयुक्त व्यायाम भी करें, रेगुलर शरीर में एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। संयमशीलता और निश्चिंतता भी आवश्यक है। इनसे भी अधिक आवश्यक यह है कि सुबह सवेरे उठें। इन सबसे ज़रूरी क्या है कि सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए। अगर आप देर तक सोए रहेंगे तो आप फिर व्यायाम कब करेंगे, फिर आप ब्रेकफास्ट कब करेंगे, डिनर लंच कब करेंगे, तो इस तरह सारा रूटीन गड़बड़ हो जाता है। इसलिए सुबह सवेरे जल्द है हमें जल्दी उठना चाहिए। अंग्रेजी की कहावत है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। यानी कि अंग्रेजी में कहावत में कहा गया है कि अगर आप जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। देखिए आजकल लाइफस्टाइल लोगों का क्या हो गया, देर रात तक लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं और 12 बजे 1 बजे तक लोगों का सोना होता है और सुबह भी लेट से 9-10 बजे तक उठते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पहले के टाइम में क्या होता था, लोग जब ये ऋषि मुनियों का टाइम था, उस समय जब लाइट नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो लोग क्या होता था, अंधेरा हुआ, खाया पिया सो गया और सुबह उठते ही जल्दी उठ जाते थे। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी ख़राब चीज़ है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें समय पर खाना खा करके रात में सो जाना चाहिए 9 से 10 बजे तक, और सुबह जल्दी हमें 4 बजे तक 5 बजे तक जितना जल्दी हो सके उठ जाना चाहिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जल्दी उठने से हमें 3 फ़ायदे हैं, देखिए बताया गया है क्या क्या, कि इससे मनुष्य जो है स्वस्थ रहता है, संपन्न रहता है और बुद्धिमान भी बनता है। यह बात अंग्रेजी में ही नहीं, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद का भी यही संदेश है। विश्व का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो क्या है, वेद है। वेद हमारे देश में ही, भारत में ही लिखा गया था, तो इसमें भी यही बात कही गई है। यही संदेश है कि ऐश्वर्य पाने के लिए जागरण अपेक्षित है। यानी ऐश्वर्य यानी कि सुख पाने के लिए क्या है, जागना जरूरी है। अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्योदय से पूर्व और उषा देवी के आने से भी पूर्व उठ जाओ। यानी कि सूर्योदय सूर्योदय से पहले, सूर्य के उगने से पहले, जिसे कि उषा देवी भी कहा जाता है, उसके आने से पहले उठ जाना चाहिए। ईश्वर को उसके विविध नामों से पुकारो, और इस भगवान को उनके अलग अलग नामों से आप पुकारें। ऐसा करने से स्वास्थ्य मिलता है। ऐसा करने से क्या होता है, हम हेल्दी रहते हैं। नाना नामना जुह्विति पूरा सूर्यातः पुरोदशा यदजः प्रथम संबभूव। ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त है, उषा सूक्त। उसके 123वें मंत्र में बताया गया है कि उषा देवी जब प्रातः की पहली ज्योति के साथ किरणों के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ती है तो अपने साथ 4 वस्तुएं लेकर चलती है और उन्हें बांटती हुई चलती है, परंतु देती है केवल उन्हें जो जागते हैं। जो सोए रहें उन्हें वह क्या दे, वे 4 वस्तुएं हैं। तो जो लोग जागते हैं उन्हें उषा देवी जो है वो क्या देती है, बुद्धि, बल, धन और यश। कौन सी 4 वस्तुएं हैं,
बुद्धि, बल, धन और यश। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखें। अंग्रेजी की कहावत में इनमें से 3 का उल्लेख हुआ है। जो अंग्रेजी कहावत है उसमें 3 का उल्लेख हुआ है। 3 के बारे में उसमें डिस्क्राइब किया गया है। वो क्या है? हेल्थ यानी कि जिसे हिंदी में बल कहा गया है, वेल्थ यानी कि धन, और विजडम यानी कि बुद्धि। इसलिए इन 4 वस्तुओं की इच्छा है तो उषा के आने से पूर्व उठो। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये 4 वस्तुएं हों, बल, बुद्धि, धन और यश, तो सूर्य के उदय होने से पहले आप उठ जाएं। उठकर उसका स्वागत करो। यदि नहीं चाहते हो तो लंबी लंबी तानो सोते रहो। यानी कि अगर आप ये 4 चीज़ें नहीं चाहते हैं तो लंबी ताने सोते रहें। उषा देवी आएगी और सोतों को छोड़कर अपना कोष लिए चली जाएगी। तुम आनंद से स्वप्न देखते रहना। यानी कि जब अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए तो आप सोते रहिए, और जब उषा देवी आएंगी तो वो ये सारी चीज़ें लेके आएंगी। जो जगेंगे उनको देगी, और जो सोते रहेंगे, सो के सपने देखते रहेंगे, वो सपने ही देखते रह जाएंगे। उन्हें जीवन में ये नहीं मिल पाएगा। हर रात के पिछले पहर में एक दौलत लुटती रहती है। जो जगते हैं सो पाते हैं, जो सोते हैं वे खोते हैं। योगीराज श्री कृष्ण को करोड़ों लोग उनके गुणों एवं कार्यों के आधार पर महापुरुष मानकर उनका मान करते हैं, परंतु उन लोगों ने क्या कभी यह भी सोचा है कि श्री कृष्ण दिन भर क्या करते थे? वे उस समय उठते थे जब आकाश में तारे चमकते थे, उठकर शुद्ध जल से स्नान करते थे, तब शुद्ध वस्त्र पहनकर यज्ञ करते थे और फिर गायत्री मंत्र का जाप करते थे। उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करते थे। यह सत्य है कि सब लोग श्री कृष्ण नहीं बन सकते, परंतु उनकी भांति प्रातःकाल उठ तो सकते हैं। सूर्य निकलने से पूर्व उषा के साथ जाग तो सकते हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है, देखो उषा का विशाल ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है, देखो उषा का विशाल रथ जुट गया है, अजर और अमर देवता उसमें सवार हो गए हैं। उषा देवी देवताओं के साथ मनुष्यों के रोगों को दूर करने के लिए आगे बढ़ रही है। सूर्य किरणों से रोग चिकित्सा हो सकती है। सूर्य की किरणों से बहुत सारे रोगों की चिकित्सा हो सकती है, उसका इलाज हो सकता है। हमारे पूर्वज जानते थे कि किस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य प्रत्येक रोग के कीटाणुओं को नष्ट करता है, इसलिए वे उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करना धर्म का अंग मानते थे। उनकी आज्ञा है कि सूर्योदय से पूर्व उठो, बाहर जाकर उषा के दर्शन करो, उदय होते हुए सूर्य को देखो। इसी कारण कुछ लोगों ने सूर्य पूजा करना आरंभ कर दिया। यह भी कहने लगे कि आर्य लोग सूर्य को ईश्वर मानकर उनकी पूजा करते थे, परंतु उन्हें क्या पता है कि सूर्य का पूजा का अर्थ श्रद्धापूर्वक किसी वस्तु का सही उपयोग भी होता है। आर्यों की पूजा भी ऐसी ही थी। वे उषा काल में उठकर सूर्य के दर्शन करते थे, उसकी शक्ति को ग्रहण करते थे। इस ज्योति में रोगों के कीटाणुओं को समाप्त करने की शक्ति है। मनुष्य को नवजीवन, जीवन का नया स्वास्थ्य और स्वस्थ को नव स्फूर्ति देने की शक्ति है। परंतु प्रातः शीघ्र उठने के लिए रात्रि में जल्दी सो जाना भी आवश्यक है, क्योंकि आप सुबह में जल्दी तभी उठ सकते हैं अगर आप रात में जल्दी सोते हैं। महर्षि दयानंद सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व उठते थे। उठकर नगर से बाहर निकल जाते, दौड़ना आरंभ कर देते। 8-8, 10-10 मील तक दौड़ते हुए चले जाते। एक बार अपने भक्तों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 8 वर्ष हो गए मुझे इस प्रकार प्रातःकाल दौड़ते हुए। इतनी प्रातः कोई भारतीय तो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। पहले कुछ अंग्रेज स्त्री पुरुष दिखाई देते थे भ्रमण करते हुए, परंतु अब वे भी दिखाई नहीं देते। इससे मैंने समझा कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं। तो आपका यहाँ पे ये पार्ट समाप्त होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इनके प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, जल्दी सोने और जल्दी उठने के बारे में अंग्रेजी कहावत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर होगा, जल्दी सोने और जल्दी उठने के बारे में अंग्रेजी कहावत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमें स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनना है तो हमें प्रातः जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सोना चाहिए। प्रश्न 2, भगवान श्री कृष्ण किस समय उठते थे और उठकर क्या करते थे? उत्तर,
भगवान श्री कृष्ण प्रातःकाल उस समय उठते थे जब आकाश में तारे चमकते थे और उठकर शुद्ध जल से स्नान करते थे, शुद्ध वस्त्र पहनते थे, यज्ञ करते थे, गायत्री मंत्र का जाप करते थे और फिर उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करते थे। प्रश्न 3, उदय होते हुए सूर्य को देखने का क्या लाभ है? इसका उत्तर होगा, उदय होते हुए सूर्य को देखने से सभी रोगों के कष्ट कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आँखों में हमेशा ज्योति बनी रहती है और शरीर और मन दोनों नव स्फूर्ति और शक्ति से भरे होते हैं। अगला है प्रश्न 4, महर्षि दयानंद ने कैसे समझा कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं? इसका उत्तर होगा, अंग्रेज स्त्रियों और पुरुषों ने जब प्रातःकाल भ्रमण करना छोड़ दिया, तब महर्षि दयानंद ने समझ लिया कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं। तो आपका पार्ट 6 यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।